बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आज आपके सामने एक हदीस पाक बयान करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जिक्र फरमाया कि इंसान बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी में नेक आमाल करता है, उसको नमाज का वक्त मिलता है, नमाज पढ़ता है, रोज़े का वक्त मिलता है, रोज़ा रखता है। जिस एतबार से ईमान वाला कोशिश करता है अपने आमाल में तरक्की के लिए तो कर सकता है, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान की अरसा हयात, इंसान की अपनी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो इस इंसान के आमाल करने का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इसके नाम आमाल में फिर ये चाहे कि मेरे नाम आमाल में किसी तरीके से और अमल आ जाएं तो नहीं हो सकता है, मगर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक है, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लह। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसके अमल के सवाब का सिलसिला भी इससे ख़त्म किया जाता है। हाँ, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी इसके नाम आमाल को बर सकती हैं, इसको फ़ायदा दे सकती है। तो फरमाया, सबसे पहली बात इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, कि इसने कोई सदक़ा जारिया रखा हो, यानी दुनिया में रहकर कोई ऐसा सदका अपने लिए तैयार कर रखा हो। मिसाल के तौर पर कहीं मस्जिद बना दी हो, लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका अजर, नमाज पढ़ने वालों का अजर उसको भी मिलता है। कहीं मदरसा बनाया है, वहाँ पर तालिब इल्म हासिल करते हैं तो उसका सवाब मिलता है। कहीं हौज बनाया है, पानी जमा हो रहा है, लोग रास्ते रास्ते पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, इंसान पी रहे हैं, तो इसका सवाब इसको मिलता रहेगा। रास्ता बना रखा है, लोगों का चलना वहां पर आसान हो जाता है। इसी तरह कोई भी ऐसा कोई अमल किया है जिसके बिना पर लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो मरने के बाद भी इस इंसान को इसका फायदा पहुंचता रहेगा। दूसरी बात, औ इल्मी युन्तफ़अु बिही, या इसने इल्म सिखाया है, या इसने इल्म या तदरीस किया है, किताबें लिखी हैं, अच्छी अच्छी बातें इसने तसनीफ की है, हदीसों की किताबें लिखी हैं, मसलो मसाइल की किताबें लिखी हैं, या इसने ऐसे तालिब इल्मों को तैयार कर रखा है जो आगे जो इसने दीन पढ़ाया है वो तालिब इल्म आगे सिखा रहे हैं, तो जितना वो आगे इसको बढ़ा रहे हैं तो इसके अमल में भी तरक्की, इसके नाम अमल में भी अजर मिलता रहता है। तो दूसरी बात, औ इल्मी युन्तफ़अु बिही। तीसरी बात फरमाए, औ वलदिन सालिहिन यदअू लह, कि इसने पीछे नेक सालेह औलाद छोड़ी है जो इसके लिए दुआए नेक करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो हर नमाज के बाद इसको एहसाल सवाब करते हैं। तो नेक सालेह औलाद का मतलब ही ये है कि वो पीछे ऐसे अमाल करते हैं कि उसका अजर, कि इसने सिखाया है कि वो नेक अमाल करते हैं तो उसका अजर इस इंसान को भी मिलता है। लिहाजा मरने के बाद अगर इंसान को अपने आप के नामा आमाल को पूर्ण करने की कोई चीज है कि जिससे उसके नामा आमाल में इजाफा हो, उसके सवाब में इजाफा हो, तो ये 3 चीजें हैं। एक सदका जारिया है कि कोई अच्छा मदरसा, मस्जिद, हौज, रास्ता या कोई ऐसी चीज बना कर रखे जिससे लोग फायदा उठाएं। दूसरा ये है कि दुनिया में रहकर अपने तालिब इल्मों को तैयार करें, कुरान पढ़ाएं, दीन की किताबें पढ़ाएं या दरसो तदरीस करें। और तीसरा ये कि अपनी औलाद को नेक सालिह बनाएं जो इसके लिए दुआए खैर मांगते रहें। तो ये 3 चीजें हैं जो इंसान को मरने के बाद भी नफा देंगे। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।